मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। आबादी में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में आज जन जन के जीवन में विकास की लहर है। वर्ष 2016 में देश की छठी अर्थव्यवस्था आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि संपूर्ण भारत को मजबूती मिली है। आज से 4.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास के महाअभियान का शंखनाद हुआ। भ्रष्टाचार और गुंडा राज से त्रस्त जनता, बदहाल अर्थव्यवस्था, उपेक्षित किसान, असुरक्षित माहौल में जब योगी आदित्यनाथ ने बागडोर संभाली तो उनके सामने चुनौतियां अनेक थीं, लेकिन लक्ष्य एक, यूपी का विकास करना और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना। इसी उद्देश्य से हर क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में विकास का सूर्योदय कराया। विरासत में मिली चरमराती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाकर प्रदेश में भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल तैयार किया। विशेष अभियान चला, अवैध संपत्ति व सरकारी जमीनों को माफिया एवं अपराधियों से मुक्त कराया। वहीं गरीबों के लिए घर बनाकर पूरे देश में मिसाल कायम की। जैसे ही कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में सफलता मिली, उत्तर प्रदेश में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और निवेश को आमंत्रित करने का माहौल तैयार हो गया। नतीजा, निवेश के अनुकूल परिवेश से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें से दूसरे स्थान पर पहुंचा। साथ ही भारत सरकार की 44 परियोजनाओं में यूपी शीर्ष पर है। विकास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की अगले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया। एक के बाद एक विकास कार्यों से प्रदेश की तस्वीर बदली, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाया। प्रदेश में आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वाधिक विकास हुआ। आज उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर अग्रसर है। महिलाओं से लेकर किसानों तक, युवाओं से लेकर जरूरतमंदों तक सबके जीवन को संवारा और विकास की धारा से जोड़ा। युवाओं के लिए रिकॉर्ड रोजगार के अवसर सृजित किए। निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया 4.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी। स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया। एमएसएमई इकाइयों में करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित किए। कोरोना काल में भी घर लौटे कामगारों की स्किल मैपिंग कर प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करा। एक अनूठा उदाहरण पेश किया। संवेदनशील व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री जी ने जरूरतमंदों के जीवन में विकास और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने को प्राथमिकता बनाया। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सभी 30,000 गांवों को हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं पूर्ण हो रही हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार मिशन शक्ति अभियान चलाया, जिससे महिलाओं के प्रति अपराधों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। 1 करोड़ 80 लाख बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उपहार मिला। 40 लाख माताएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभान्वित हुईं। पात्र वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और महिलाओं की पेंशन शुरू कर संवेदनशील सरकार की पहचान बनाई। प्रदेश के गौरव किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने सभी वायदे पूरे किए। कृषक कल्याण योजना के साथ साथ गन्ना किसानों को 1.43 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया। सिंचाई की रिकॉर्ड परियोजनाओं को पूरा कर सिंचन क्षमता में वृद्धि की। किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर उनकी आय दोगुनी करने के मिशन किसान कल्याण की शुरुआत की। हुनर आधारित उद्योगों के लिए ओडीओपी योजना से यूपी के हुनर को पूरे विश्व में पहचान मिली और रोजगार के अवसर बढ़े। जन जन के जीवन में रोशनी लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के बिजली का संकट दूर किया। जितना ख्याल उन्होंने मानव जनजीवन का रखा, उतना ही ख्याल प्रकृति का भी रखा। इसलिए पर्यावरण को भी प्राथमिकता दी।
वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लीडरशिप बाय एग्जाम्पल से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी को प्रेरित कर टीम भावना को प्रोत्साहित किया। घर घर जांच सुविधा, सबका मुफ्त इलाज, आइसोलेशन वार्ड, अस्पतालों में बेड तथा वेंटिलेटर की संख्या वृद्धि के साथ सबको मुफ्त राशन देकर एक बड़े वर्ग को राहत पहुंचाई। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड संक्रमित हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया। आइसोलेशन में उन्होंने घर से ही पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की और एक ऐसा टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट का 3T मॉडल तैयार करवाया जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सराहना हुई। दशकों से जापानी बुखार का दंश झेल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस जानलेवा बीमारी पर अंकुश लगा। आजादी के बाद से ही परित्यक्त जीवन जी रहे वनटांगिया समुदाय के हजारों लोगों को भी पहली बार विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। योगी सरकार ने बीमारू कहे जाने वाले प्रदेश की छवि बदलने और पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों की शुरुआत की। भव्य एवं दिव्य कुंभ की स्वच्छता व सफल प्रबंधन को पूरे विश्व ने सराहा। भव्य दीपोत्सव, देव दीपावली व रंगोत्सव के आयोजनों ने विश्व कीर्तिमान बनाए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में श्री राम नगरी अयोध्या विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रही है। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उत्तर प्रदेश वासी होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। बदलाव के 4.5 वर्ष, आओ मनाएं विकासोत्सव।